अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्केट में ट्रेडिंग में, जो कि आप लोग पिछले बहुत अरसे से जो लोग यानी कि मेरे ग्रुप में मेरे चार्ट देख रहे हैं, मैं यूज़ करता हूँ, वो क्या है? डी आर टी, डीलिंग रेंज थ्योरी। व्हाट इज़ डी आर टी, व्हाट इज़ डीलिंग रेंज थ्योरी? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर मतलब कि न्यू हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको एंड तक देखें। आपको बहुत सारी नई चीज़ें इंशाल्लाह देखने को सीखने को मिलेंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे ट्रेडिंग में। तो डीआरटी असल में कॉन्सेप्ट किसका है? डीआरटी असल में कॉन्सेप्ट है एक अली खान आईसीटी के नाम से एक ट्रेडर है, उसका ये कॉन्सेप्ट है। अली खान आईसीटी, हाँ जी, उसका नाम है। तो उसका कॉन्सेप्ट है डीलिंग रेंज थ्योरी। इससे पहले आप लोग फिब को प्लॉट करते हैं, मैं शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक चलता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आप फिब यूज़ करते हैं, जो कि आप यानी कि आपके पास नॉर्मल फिब होती थी। वो आपके पास नॉर्मल फिब कौन सी होती थी? ये वाली। सही है, 50, 62, 70 और 78। सही है, ये आपने यूज़ नहीं करनी। आपने कौन सी फिब यूज़ करनी है डीआरटी भी फिब बेस्ड, लेकिन आपने लेवल कौन कौन से यूज़ करने हैं। आपने मिसाल, पहले मैं आपको एक लेवल बता दूं, फिर उसके बाद हम चार्ट पे चलते हैं, इसको डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेटिंग में जाएं। आपने यहाँ पे जीरो एक इसमें रखना है, 20, 0.25, 0.75, 1 एंड 0.5। 0, 1 एंड 0.5 तो पहले से होते हैं, आपको पता है। 0.20 एंड 0.75 आप लोगों ने रखना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे बैकग्राउंड को यहाँ पे बैक करेंगे तो गंदा हो जाएगा। इसको यहाँ पे जीरो रख रहे हैं और यूज़ वन कलर कर रहे हैं, या जो कलर आप रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी। आप जैसा कि मेरा तो 25 का ग्रीन कलर है, ब्लू कलर 50 का है एंड 75 पर रेड का है। सही है, तो मैं यहाँ पे अगर ये मार्क ना भी करूँ 7 प्राइस, तो मुझे पता होता है कि ये कलर इस प्राइस की है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी इसको रखें। अब आते हैं मेन बात पर। तो ये आपके, जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टरली थ्योरी है। सही है, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वार्टरली थ्योरी का। तो ये भी समझो कि आपके पास एक जो मार्केट रेंज, सॉरी मार्केट एक जो मूव करती है ना, तो आपके पास मार्केट के ये क्वार्टर बन जाते हैं फिर। सही है, आपके पास कौन कौन से क्वार्टर होते हैं? आपके पास 3 क्वार्टर होते हैं। एक का आपके पास 50% होता है, जो कि प्रीमियम और डिस्काउंट होता है। पर 50% से ऊपर प्रीमियम, 50% से नीचे डिस्काउंट, और 50% आपके पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इसी तरह जैसा कि आपको पता है आपके पास क्वार्टर होते हैं, तो भाई ये 50% से ऊपर का क्वार्टर है, 50% के ऊपर अगर आप यहाँ से बायर हैं तो ठीक है, 50% से ऊपर का क्वार्टर आपका अपर क्वार्टर है। सही है, और 50% से नीचे का क्वार्टर जो है आपके पास, वो क्या है? वो आपका लोअर क्वार्टर है, ठीक है। अब मैं को एक्सपेक्ट एक मिसाल दे दूँ कि यहाँ पे आपके पास इस तरह है, आप मार्केट में ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर है। सही है, यहाँ पे आपके पास मार्केट, गॉट इट। तो अब आपके पास यहाँ से जब मार्केट रिट्रेस करके वापस आ रही है, ये आपके पास डीलिंग रेंज है, समझो कि ठीक है। अब आपके पास अगर मार्केट यहाँ से ये वापस आ रही है, मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये ब्लू कर देता। अगर यहाँ से मार्केट वापस आ रही है इस लेवल से, तो आप लोग बायर कहाँ से हैं? आप लोग बायर लोअर क्वार्टर से हैं, ना कि ऊपर वाले क्वार्टर। सही है, अपर क्वार्टर से आप लोग सेल कर सकते हैं। सही है, अब सेलिंग बाइंग लेवल कौन से होते हैं? अगर आप लोग अपर क्वार्टर से, अब आपके एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। सही है, मार्केट आपके पास यहाँ पे क्या चीज़, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मार्केट आपके पास यहाँ पे किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप कर रखी है, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आपके पास सेल साइड की तरफ आ सकती है। तो अब आपने आपके पास अपर लोअर क्वार्टर तक या 50% तक आने के लिए, याद रखें, याद रखें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई अगर लेवल होता है, तो वो आपके पास 50% होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अगर आप लोग मेरे ग्रुप में मौजूद हैं, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट देखते रहते हैं, तो यार सबसे पहले अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को मेरे को फॉलो लाइक नहीं किया, तो यार फॉलो कर ले। मैं वहाँ पे लर्निंग मटेरियल डालता रहता हूँ, नियादी ट्रेड्स के नाम से है। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, अब वो जस्ट विजिट कर ले। वहाँ पे मैंने ये सारी डीलिंग रेंज थ्योरी की ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये वो सारी यानी कि फुल फुल 10 10 15 15 स्लाइड डाल रखी हैं। होप सो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोग यहाँ पे बात कर रहा था 50% जो होता है ना, 50% मेरे ख्याल से अगर आप लोग मुझसे बोलें कि अगर हमें सिर्फ आईसीटी में या पूरी ट्रेडिंग में अगर एक कोई टूल यूज़ करना चाहिए, तो वो कौन सा है? तो मैं आपको कहूँगा फिबोनाची, क्योंकि डीआरटी भी रियली तो फिबोनाची की एक किस्म है ना। तो भाई याद रखें, मेरे ख्याल से जो एल्गो है ना, जिसकी आईसीटी बात करता है या जिसकी सारे बात करते हैं कि मार्केट इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम पर चलते हैं, तो ये जो एल्गोरिथम है, ये फिबोनाची के जरिए डिज़ाइन किया गया है, जितना मेरा ख्याल है, जितना मेरा मानना है, ठीक है। जितना मैंने आज तक इस मार्केट को बैक टेस्ट किया है, जितना मैंने आज तक इस मार्केट को रीड किया है, तो मेरे ख्याल से फिबोनाची आप लोगों का एल्गोरिथम है, ये डीआरटी आप लोगों का एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम के मुताबिक जो 50% होता है किसी भी डीलिंग रेंज का, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है आप लोगों के पास ये जो 50% होता है। अब आप लोग अगर अगर तो
अब आपने 50% को ट्रेड किस तरह करना है ये आप लोग आज तक किसी ने नहीं बताया। प्रीमियम डिस्काउंट तो आपको बहुत पहले का पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने 50% को ट्रेड किस तरह करना है। अब आपके पास 50% को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। अव्वल तो पहला मेथड तो ये है कि आप ओवरऑल बायर हैं, यहाँ से मैं पहले एक शेयर बता रहा हूँ, फिर मैं लाइव चार्ट पे चलता हूँ। हाई लो हाई लो आप यानी कि बायर है, नीचे से बुलिश ऑर्डर फ्लो जा रहा है। तो पहला तो ये है कि आपके पास सिंपल यहाँ से आए तो आपने सिंपल इस जगह से बाय कर लें, ठीक है 50% पे। लेकिन साथ यहाँ पे कोई फेवरेबल गैप किसी भी टाइम पे M15 है ना, ये M15 चल रहा है तो M15 को ही रखें। M15 या H1 का यहाँ पे फेवरेबल गैप अलाइन हो रहा हो एक टाइम फ्रेम ऊपर। अगर आप M5 को देख रहे हैं तो आप M5 और M15 को देखा करें। अगर आप M15 को देख रहे हैं तो M15 और H1 को देखा करें। अगर आप H1 को देख रहे हैं तो H1 और H4 को देख लिया करें। ऐसा ना हो कि आप M5 के लेवल को ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे आपका डेली का फेवरेबल गैप पड़े। नहीं, कॉन्टेक्ट साथ साथ के मैच करें, या एक टाइम फ्रेम ऊपर या एक टाइम फ्रेम नीचे, सही है। जैसे M5 है तो सॉरी M15 है तो H1 देखें या M5 देखें। H1 है तो M15 उसके लिए देखें, उसका कोई PDR है, या H4 का देखें। ये बड़े टाइम फ्रेम की तरफ ना आ जाए, ठीक है। मतलब जो टाइम फ्रेम है उसे एक पीछे या फिर एक आगे। तो अगर तो आप ओवरऑल बायर है और मार्केट यहाँ पे 50% में टैप करती है और आपके पास यहाँ पे M15 का यानी कि चार्ट, और आपके पास या तो M15 का यहाँ पे फेयरवैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक है, या H1 का फेयरवैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर M5 का फेयरवैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश साइड की तरफ है। अगर तो आप लोगों का ऑर्डर फ्लो यहाँ से ऊपर से चेंज होकर आ रहा है। अब ये चीज़ आप लोगों को शायद मैं पिछले 104 वीडियोज़ में सिर्फ यही चीज़ आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। मे भी आप लोगों को समझे, मैं जस्ट यहाँ से 50% मार्क करता हूँ, बाकी मैं चीज़ को डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 50% का लेवल है, ठीक है, ये वाला सही। अब आप एक्सपेक्टेशन, अब आपने बाइंग यहाँ से तब भी करनी है जब मार्केट ऊपर से सेल की तरफ आ रही हो। तो ये लो, ये हाई एंड देन ये लो लो इस तरह कर गया, ठीक है। 5 वेव मैंने आपको बोला है, आपका ऑर्डर फ्लो तब चेंज होता है। अगर किसी ने ऑर्डर फ्लो वाली वीडियोस नहीं देखी तो पीछे जाके देख ले, मैंने आपको बोला था आपका ऑर्डर फ्लो तब चेंज होता है जब 5 वेव ऑपोजिट साइड की तरफ लगे। तो ये जस्ट आपके पास लो एंड देन ये उसके बाद ये हाई एंड देन उसके बाद जब ये लो लगा तो ये आपके पास क्या चल रहा है, ये आपके पास फेक MSS की लेग चल रही है। यहाँ से आप लोगों ने बाइंग ही देखना है। अब ये वाला लेवल आपके पास और ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला बन चुका है। अगर तो मार्केट यहाँ से इस तरह आती, लो हाई लोअर लो लोअर एंड देन लोअर लो, तो भाई फिर चांसेस होते हैं। पांचवी वेव लग चुकी है, 1 2 3 3 तक आप बायर है, 4 एंड देन उसके बाद 5 लगी। तो पांचवी वेव में आप लोगों ने यहाँ से बाई साइड की तरफ, सॉरी आप लोग यहाँ से सेल साइड की तरफ आ सकते हैं, ना कि बाई साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ऑर्डर फ्लो बाई साइड से फुली तौर पे सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। पांचवी वेव लग चुकी है। अब आप लोग यहाँ से सेल, अगर आपको यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो आप लोगों ने यहाँ से बाय नहीं करना। अब आपने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आके लाएगी M15 है, ठीक है, तो आपने M1 में आके अगेन यहाँ पे 5 वेव बाई साइड की तरफ लगने का वेट करना है, देन ही आपने बाई साइड की तरफ जाना है। ये आप लोगों की सेफ ट्रेडिंग है। अगर आप लोग यहाँ से बाय करते हैं, मे बी आप लोगों का ये यहाँ से 50% इस दफ़ा फेल हो जाएगा। इस दफ़ा 50% आप लोगों के पास काम का नहीं है, ये आपके पास 50% ट्रेडेबल नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को सीखने की, देखने की, समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करके आ रही है। सेम यही चीज़ मैं जस्ट गोल्ड का चार्ट खोलता हूँ और साथ साथ मैं आपको इसके एग्जांपल की दिखाता हूँ। शायद कल की मेरी ट्रेड थी या फिर परसों की थी। कल की तो मेरी एक ट्रेड ये थी यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। मैं जस्ट आपको M15 का वो कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा था। हाँ, ये चीज़ अब यहाँ पे अगर आप आए ना, यहाँ पे सही है, तो ये वाला लेवल, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो एक मिनट में इसको यहाँ ये कर लो। अब आपके पास एक डीलिंग रेंज कहाँ से प्लॉट होगी, ठीक है, आपके पास एक डीलिंग रेंज कहाँ से प्लॉट होगी, आपके पास एक डीलिंग रेंज, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन। मैं आपको बताता हूँ डीलिंग रेंज प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी एक आपके पास डीलिंग रेंज, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से मूव लिया तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ का डीलिंग रेंज प्लॉट होगी। अब ये वाला लेवल था, यहाँ से मैंने बाई किया था, ये बिल्कुल 50% के साथ अलाइन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बाई क्यों किया था, मेन चीज़ सवाल ये पैदा होता है ना, सही है। अगर मैं और लेवल डिलीट कर दूं, यहाँ पे 15 का वो भी डिलीट कर दूं, ये भी डिलीट कर दूं, ये भी डिलीट कर दूं, तो सबसे पहले तो ये H1 की यहाँ पे ओ भी थी, सही है। ये H1 क्या कहते हैं, H1, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर आप M15 यूज़ करें तो ये H1 को यूज़ करें, साथ ही M5 को। बेटर है कि उससे एक टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करें। M15 है तो H1 के PDR यूज़ करें। अब दूसरा आपके पास ये जो PDR है, यहाँ से मैं सॉरी डीलिंग रेंज की, यहाँ से लेकर यहाँ से मार्केट वापस आ रही थी ना, ये यहाँ से ये यहाँ से ये, सही है। तो ये अब अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट सेल साइड के इस तरह आई, सही है। ये चीज़ आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास ये लो, सही है, उसके बाद आपके पास ये हाई
एंड देन उसके बाद ये लोअर लो। तीसरी वेव में यहाँ पे आपके पास कोई चौथी वेव नहीं है, ये आपके पास लो, ये हाई, एंड देन उसके बाद क्या लगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास लोअर लगा। तो ये तीसरी वेव आ रही थी, तो यहाँ से हाई चांसेस थे कि आप लोग बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो स्टिल आप लोगों का बुलिश है और मार्केट तीसरी वेव में सेल साइड की तरफ फिर 1 2 3 ना के मार्केट पांचवी वेव में आ रही है। सेम यही कॉन्टेक्स्ट मार्केट ने कल यहाँ पे भी किया था। सही है, ये मैं आपको अभी लाइव चार्ट याद कर रहा हूँ। ये आप ऑर्डर फ्लो कौन सा था आप लोगों का, बुलिश ऑर्डर फ्लो था, हाई, ये लो, एंड देन उसका हायर, एंड देन ये पहला फेक एमएसएस है, पहली ट्रेड यहाँ से थी, ये दूसरा स्विंग लो को लिया, दूसरा फेक एमएसएस, दूसरी ट्रेड यहाँ से थी, ये तीसरा फेक एमएसएस लिया, तीसरी ट्रेड आपके पास यहाँ से, तो आपका टारगेट लेवल ये था। खैर ये और बातें हैं, इसकी तरफ बाद में आते हैं। अभी जस्ट मैं आप लोगों को क्या चीज़ बता रहा था कि आप लोगों ने डीलिंग रेंज का 50% को किस तरह ट्रेड करना है। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास एक यहाँ पे ये इस तरह एक डीलिंग रेंज है, एक समझो कि डीलिंग हाई से लेकर लो तक आपके लोगों ने 50% आपके पास ये पड़ा है। सही है, तो आपने अगर तो तीसरी वेव में मार्केट आ रही है तो आप लोग यहाँ से ये तीसरी वेव में आ रही है तो आप इसको ट्रेड करें डायरेक्ट। अगर मार्केट पांचवी वेव में आ रही है, 1 2 3 4 और पांचवी वेव लगा देती है, तो आपके पास ट्रेडेबल नहीं है। ये आपके पास एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो में आते हैं कि आपके पास ऊपर बुले आपके पास ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया है, तो फिर आपने 50% को किस तरह ट्रेड करना है। और मैं मोस्टली इस तरह करता हूँ इनवर्स, और ये मेरा एक मतलब कि फेवरेट पे समझो कि फेवरेट एक मेरी एंट्री टेक्निक है। कैसे, अब आप लोगों ने ऊपर किसी पी डी आर ए में टैप किया, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई बी आर एस पी डी आर ए पड़ा है, गॉट इट। अब आप लोग यहाँ से सेल टारगेट करिए, आपके पास 50% है। सही, ओवरऑल आपका टारगेट क्या है जी है। आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक मॉडल बना हुआ है, कोलिजन कंसोलिडेशन फेज 1 फेज 2, यहाँ पे आपके एस एम टी ये वो। अब आपके पास ये है 50% है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से मार्केट करती है ऑर्डर फ्लो चेंज 1 2 3 4 5। सही है, यहाँ से आपके पास ऑर्डर फ्लो चेंज करते हैं, यहाँ से आपका 50% पड़ा है। अब आपने 50% को बाय के बजाय सेल में किस तरफ फिक्र है। मोस्टली मैं आपको लाइव चार्ट पे भी आगे दिखाता हूँ, जब मार्केट इस 50% को ब्रेक करेगी यहाँ से, तो मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ेगी। हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी। जो टाइम फ्रेम है, अब यहाँ पे 15 टाइम फ्रेम है, तो आपने यहाँ पे M15 का या M5 का एक टाइम फ्रेम ऊपर तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे M15 का फेयर वैल्यू गैप देखना है 50% पर, या फिर आपने M5 का फेयर वैल्यू गैप देखना है, ठीक है। मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे M15 का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा यानी कि डिस्टर्ब होते हैं, आप लोगों से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं होती, तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आप लोगों ने इस तरह करनी है कि आप लोगों के पास जो टाइम फ्रेम है, या आपने उस टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप देखना है 50%। जब आपका ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो जाए तो, ठीक है, मेरी बात नोट किए, जब आप ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो जाए तो फिर उससे एक टाइम फ्रेम कम, जैसा कि M15 है तो M5 देखना है, H1 है तो M15 देखना है। आप हाई चांसेस हैं मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी। सही है, मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी। अब आपके पास ये इनवर्स में फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ऑर्डर फ्लो आपका बियरिश हो चुका है, इनवर्स में ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप जैसी मार्केट में टैप करें, आपका ट्रेडेबल लेवल ये 50%। याद रखें कि वो वाला फेयर वैल्यू गैप आपके साथ 50% के साथ अलाइन कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो 50% साथ अलाइन ना कर और आप उसे इनवर्स में ट्रेड ले लें, नहीं। ट्रेड लेने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वाला जो फेयर वैल्यू गैप है वो आपके पास 50% के साथ अलाइन कर रहा हो। सही है, अब आपके पास अगर ये फेयर वैल्यू गैप लाइन कर रहा है तो आप इसको इन्वर्स में, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेज 1 फेज 2 आपका यहाँ पे एसएमटी या बड़े पीडीआर में टैप, तो आप लोग सेल साइड की तरफ आ सकते हैं जैसी मार्केट इसकी तरफ करे आप लोग के, क्योंकि ऑर्डर फ्लो ऊपर से सेल साइड की तरफ आ रहा है। अब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है 50% में, अब ये आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि मेरी थ्योरी है जिस पर मैं आजकल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और जो कि मेरे मतलब ग्रुप में हम लोगों को पता है कि मैं सिर्फ 2 3 4 चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। अब मेरे लिए ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप कैसे बनेगा, ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप इस तरह है कि मार्केट इसमें टैप किस तरह करे, हाई एंड देन ये लो एंड देन ये हाई, इस तरह करके मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे। अब आपके पास बाई साइड की तरफ फेक एमएसएस बन चुका है। सही है, ये आपके पास क्या है, फेक एमएसएस। अभी आप लोगों को मैं इसके बारे में भी चलता हूँ, डीआरटी के बारे में। अब ये मैं आपको समझा डीआरटी रहा हूँ, लेकिन डीआरटी अकेली कुछ नहीं है। आप लोग डीआरटी पर ट्रेड नहीं ले सकते, आप लोग डीआरटी पर सिर्फ अपने लेवल मार्क कर सकते हैं, आप डीआरटी की बेस पर सिर्फ यानी कि अपने जोन मार्क कर सकते हैं। आप लोग डीआरटी की बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड लेने के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक, आपको फेयर वैल्यू गैप, आपको इन्वर्जन, आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। सही है, अब ये 50% का जोन है मेरे पास। अब ये मेरे पास ट्रेडेबल किस तरह है, ये मेरे पास ट्रेडेबल इस तरह है कि अब मेरे पास पहले जगह अगर तो मार्केट यहाँ से एक ही वे में जाती है देन भी वैलिड, लेकिन अगर मार्केट फेक एमएस करके जाती है तो भाई ये ऐसी ट्रेड होती है जिस पे आप यानी कि
मैं 100% कॉन्फिडेंट होता हूँ। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंट आप 100% हो सकते हैं। मैं 100% कॉन्फिडेंट होता हूँ कि ये जो मेरी ट्रेड है, जो मेरे पास इन्वर्स का फेयर वैल्यू गैप है फेयर वैल्यू गैप, अभी तक इन्वर्जन नहीं बना, क्योंकि ये नीचे आते हुए मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बना। तो ये मेरे पास अगर जो फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक तो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, दूसरा मेरे पास फेक एमएसएस है, तीसरा मेरे पास यहाँ पे 50% है। तो ये मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। आप यहाँ से बड़ी ट्रेड के साथ एस एल इसके थोड़ा सा यहाँ से ले, एस एल इस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर रखें, या फिर आप यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के भी जस्ट ऊपर रख सकते हैं। आपके पास ट्रेडेबल लेवल है। सेकंड, अगर यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं करती, तो अगर यहाँ पे पीछे वेव में कोई उसी टाइम फ्रेम का या उससे एक छोटे टाइम फ्रेम का इन्वर्जन पड़ा है, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। सेम यही सी, अगर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट नहीं करती, अव्वल तो फेयर वैल्यू गैप मार्केट क्रिएट करेगी, और करती है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। अगर नहीं करती इनके, तो पीछे अगर यहाँ से जो वेव ऊपर जा रही थी M15 था ना ये, तो M15 या M5 में अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, मार्केट उसको यहाँ से ब्रेक करती है, तो आपके पास क्या बन जाता है, इन्वर्जन बन जाता है, और वो 50% के साथ अलाइन कर रहा है। तो आप इसको सेम एज अ फेयर वैल्यू गैप एज आप इन्वर्जन को भी इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके पास ये इन्वर्जन है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, आपका एस एल ऊपर है, आपका टारगेट लेवल कौन सा होना चाहिए, आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। कौन सा, ये जो लो आपके पास हमेशा जो टारगेट होते हैं डीलिंग रेंजेस के, वो जहाँ से रेंज शुरू होती है ना, सही है, वो आपके टारगेट होते हैं। आपके पास अगर एक फेक एमएसएस का सेफ टारगेट है ना, वो कौन सा है। अब मैं आपको मिसाल दूं, यहाँ पर आपके पास इस तरह मार्केट बाय जा रही है, ये यहाँ पे मार्केट ने फेक एमएसएस किया है, आपने यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बुलिश है, जो पहला जो ब्रेक है ऑपोजिट साइड की तरफ, ये क्या है, फेक एमएसएस है। अब आप यहाँ से जहाँ से भी ट्रेड प्ले करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो भाई आपका टारगेट एक ही होता है इसमें, और वो जहाँ से डीलिंग रेंज स्टार्ट हुई है। अब आपके पास एक डीलिंग रेंज भी प्लॉट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। अब आपके पास ये यहाँ पे टारगेट कौन सा होता है, आपके पास ये जो टारगेट होता है वो आपके पास ये जो हाई होता है, ये यहाँ से हाई, इस हाई से लेकर इस लो तक आपके पास एक डीलिंग रेंज भी प्लॉट होगी, और इस हाई से लेकर आप यहाँ से अगर लो से कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, तो आपका टारगेट लेवल कौन सा होना चाहिए, आपका टारगेट लेवल यही वाला होना चाहिए। ये यहाँ से आपके पास डीलिंग रेंज आप जिसको कह सकते हैं स्टार्ट हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ से आपके पास एक वेव स्टार्ट हुई है, तो आपका फेक एमएसएस का भी, आपका डीलिंग रेंज का भी टारगेट वही वाला होता है। आई थिंक इट्स अ नॉइज फ्रॉम लैपटॉप। यार आई थिंक ये फ़ैन का इशू बना हुआ है लैपटॉप के, तो मैं ये वीडियो को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, हाफ वीडियो है, इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यूड। इसका नेक्स्ट पार्ट, अभी बहुत सारा टॉपिक रहता है, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप लोगों को अभी होप सो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह करता हूँ, आप तब तक ये देखें और प्रैक्टिस करें।